और अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। देखिए, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 2 दिन हुई हिंसा के बाद तनाव अभी भी जारी है और बड़ी खबर यह है कि जिन इलाकों में हिंसा हुई है वहां पर धारा 144 को परसों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं हिंसा की जांच अब सीआईडी को भी सौंप दी गई है। बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हावड़ा में हिंसा हुई थी रामनवमी के दौरान। रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, तभी हिंसा हुई थी और 2 दिन में हुई हिंसा के बाद भी तनाव अभी भी बना हुआ है। बड़ा अपडेट इससे जुड़ा ये कि जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां धारा 144 को परसों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं हिंसा की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। टीएमसी बीजेपी पर, बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, लेकिन इस बीच वहां पर 2 बार हिंसा हो गई। एक बार कल दोपहर में हिंसा हुई, करीब 1:15 बजे वहां पर पत्थरबाजी दोबारा शुरू हो गई थी। परसों रात को वहां पर हिंसा हुई थी, जिसके बाद माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। सुरक्षा के इंतजाम जरूर किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद कल जुमे की नमाज के बाद एक बार फिर हिंसा बढ़ गई। विरोध कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। आप लोग अवैध रूप से भीड़ ना लगाए। शिवपुर इलाका में 144 धारा किया गया है। आप लोग अवैध रूप से कहीं भीड़ ना लगाए। अनाउंसमेंट चल रहा है यहाँ पर कि लोग इकट्ठा ना हो। यस सर, 144 लागू 144 लागू किया गया। पूरे शिवपुर में अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप घूम करके? जी, पूरे शिवपुर एरिया लगातार कर रहे हैं। लगातार कर। ये देखिए, ये शिवपुर थाने के ठीक सामने की तस्वीर है। राजेंद्र जी यहाँ से दिखाइएगा। शिवपुर का थाना है और उसके ठीक सामने ये अनाउंसमेंट हो रहा है और ये अनाउंसमेंट अलग अलग हिस्सों में हो रहा है कि लोग यहाँ पर भीड़ ना लगाएं। और ये उनको देखिए, यहाँ पर लगातार ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये थोड़ी थोड़ी देर पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है और उसकी वजह ये है कि आज लोग देखिए फिर से निकले हैं और ट्रैफिक का आना जाना यहाँ पर चालू है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अगर लोग इकट्ठा फिर से हो गए तो यही वो जगह है जहां कल जम करके पत्थरबाजी हुई है, उपद्रव हुआ है और इसको देखते हुए ये एहतियात बरती जा रही है कि लोगों को यहाँ पर इकट्ठा ना होने दिया जाए, उनको रोका जाए। ये यहाँ पर लगातार कवायद चल रही है और इस बीच में आवागमन पहले की तुलना में, कल की तुलना में सामान्य दिखाई दे रहा है। लेकिन चैलेंज यही है लोगों को इकट्ठा होने से रोकने का। कैमरा राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, शिवपुर, हावड़ा। देखिए, हावड़ा में अभी तो शांति है, लेकिन हिंसा के निशान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह बेकाबू भीड़ ने उपद्रव मचाया था। संवाददाता मनोज्ञा लोहेवाल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं उसी जगह से। कल तक जहां दरवाजा हुआ करता था वहां पर कांच के टुकड़े हैं, ये बताने के लिए कि इस दरवाजे से न जाने कितने लोग आए और गए। लेकिन पत्थरबाजों ने दरवाजे को तोड़कर यहां पर सिर्फ ये टुकड़े छोड़ दिए हैं। हावड़ा में हो रही घटनाओं में शिवपुर का एक ये भी साक्षी है। ये एक प्राइवेट स्टोर है जहां पर लगातार लोगों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन अब जो स्थिति है वो देखते ही बनती है, जहां पर न तो दरवाजा बचा है और ताला टूट गया है, सारा सामान टूट गया है। फिलहाल स्टोर की सफाई जारी है। कल हुई शिवपुर की घटनाओं में जहां पत्थरबाजी हुई थी दोपहर को, उसके बाद यहां पत्थर फेंके गए, बोतलें फेंकी गई हैं। किस तरह से इसको पूरा तोड़कर इतना नुकसान पहुंचाया गया है, ये उसकी तस्वीर है। लेकिन फिलहाल अब एक के बाद एक दुकानें खुल रही हैं, स्टोर्स खुल रहे हैं। लोग जो नुकसान हुआ है उसका अंदेशा लगाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने जीवन को सामान्य करने का प्रयास भी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, हावड़ा, एबीपी न्यूज। देखिए, हावड़ा में जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां आज ज्यादा चौकसी दिखाई दे रही है। मुर्शिदाबाद के डीआईजी मुनीर खान ने एबीपी न्यूज से कहा है कि हालात पूरी तरह कंट्रोल में है और लगातार पुलिस की निगरानी जारी है। जिन इलाकों में हिंसा हुई थी वहां पर सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। हालात पूरी तरह काबू है, ये डीआईजी की तरफ से कहा गया है। मुर्शिदाबाद के डीआईजी हैं मुनीर खान, उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा। हमारे साथ में राशिद मुनीर खान साहब हैं, डीआईजी मुर्शिदाबाद। अभी स्थिति आप मुझे कंट्रोल में है? एकदम स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और कोई इशू नहीं है। सब कुछ 144 लगा रखी है आपने इस समय, 144 तो लोग फॉलो कर रहे हैं, लग रहा है फॉलो कर रहे हैं। अभी लोग कोई भी अननेसेसरी गैदरिंग से हम लोग मना कर रखे हैं ताकि कोई इलीगल कोई गैदरिंग ना हो। अब बाकी लोग बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ट्रैफिक आप देख रहे हैं चल रहा है, सारी दुकानें खुल गई हैं, बिल्कुल नॉर्मल। जिस इलाके में कल पत्थर बरसे थे वहां से आप वहां घूम करके आए हैं, आप वहां पर क्या कंडीशन है अभी? वहाँ भी सिचुएशन ठीक है। हम लोगों ने हर जगह पुलिस लगा के रखा हुआ। हावड़ा सिटी पुलिस की तरफ से पुलिस का पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। हर जगह पुलिस डिप्लॉयड है। कहीं पे कोई भी अप्रिय घटना अभी तक नहीं हुई है। लोग इकट्ठा उधर कुछ जो सड़क पे लोग चल रहे हैं, आप उनको कैसे मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि अभी भी लोग आ जा रहे हैं। नहीं, आने जाने की किसी पाबंदी नहीं है। रास्ता चल रहा है, ट्रैफिक चल रहा है। हम लोगों ने ये बोला है कोई भी अननेसेसरी इलीगल गैदरिंग नहीं होगी।
और इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है वो जानने के लिए आपको सीधा लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर ही, जहां पर हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, मनोज्ञा लोहेवाल और अभिषेक उपाध्याय, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कल भी आप वहीं पर मौजूद थे जिस वक्त एक बार फिर मतलब कि दोबारा वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। अभी क्या हालात है? सुरक्षा के इंतजाम तो बढ़ा दिए गए, लेकिन अभी हालात कैसे हैं? तनाव क्या अभी भी बना हुआ है उसी तरीके से? देखिए, मैं वहीं पर हूं, ये हावड़ा का पुलिस स्टेशन है और यहीं पर पत्थरबाजी हुई थी। इसकी थोड़ा सा आगे और सीधा हमारी ओर भी कई पत्थर आए थे, बड़ी मुश्किल से यहाँ निकलने में हम कामयाब हुए थे। एक आपको मैं डेवलपमेंट और बता दूं, यहाँ पर देखिए दो महिलाएं आए हुए हैं, जो पकड़े गए हैं उनके परिजन भी यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ किस लिए आई हैं? हम अपना बच्चा के लिए आए हैं। मेरा बच्चा ऑफिस से डोलोसी में काम करता रहा, आ रहा था, डोलोसी से छुट्टी हो करके मेरा बच्चा को फजी बाजार कब पकड़ा है? फजी बाजार कल 7:30 बजे परसों। आपके बच्चे को पकड़ा? हाँ सर। क्या बताया, क्यों पकड़ा है? कुछ नहीं पकड़ा, बोला कि हम गाड़ी में उठा लेते हैं दिखाने के लिए, 2-3 घंटा के बाद हम छोड़ दे दें। आपका बच्चा जुलूस में था? जो जुलूस नहीं, मेरा बच्चा नहीं था। नहीं सर, नहीं, पहली बार पकड़ा है? पहली बार। कितने बच्चे पकड़े गए आपके? और भी